नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ने के बहुत सारे फ़ज़ाइल जो है हदीस में मिलते हैं। चंद एक का मैं तौफ़ीक़ इलाही से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जैसा कि सूरत अल-अहज़ाब में इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इसका तर्जुमा है, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, इसलिए ऐ ईमान वालो आप भी आप पर दुरूद व सलाम भेजो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दरूद पढ़ो कि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है। दरूद पढ़ने के बहुत फ़ज़ाइल हैं। एक बार पढ़ने से 10 नेकियां लिखी जाती हैं, यानी एक बार अगर दरूद पाक आप पढ़ेंगे तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं अल्लाह की तरफ से, और 10 रहमतें अल्लाह नाज़िल करता है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फ़जीलत है कि जब आप दुरूद शरीफ एक बार पढ़ते हैं तो उसके कितने फ़ायदे हैं। 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह मिटाए जाते हैं, 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं, और 10 रहमतें अल्लाह की तरफ से नाज़िल की जाती हैं। शब जुमा और रोज़े जुमा यानी जुमरात शाम से लेके जुमा की शाम तक कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। जो ऐसा करेगा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन उसका शफ़ी बनूँगा। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ऐसे जुमा और जुमरात और जुमे को जुमरात की शाम से लेके अगले जुमा की शाम तक जो कसरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उसका शफ़ी बनूँगा, यानी उसकी शफ़ाअत करूँगा। कम से कम दिन में सुबह 10 बार और शाम 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, कोई और दुरूद जो आपको याद हो, कोई अगर इब्राहिमी याद है तो वो पढ़ सकते हैं जो नमाज में पढ़ते हैं, या कोई और अगर आपको दुरूद याद है तो वो आप पढ़ सकते हैं। बहुत से दुरूद हैं अहादीस में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम, ये पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी जो आप नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो आपको आसान लगे आप पढ़ सकते हैं। अगर सुबह से शाम तक रोज़ाना 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ें तो अल्लाह पाक आपके लिए रहमतों और बरकतों के ख़जाने खोल देगा। बहुत बाबरकत है दुरूद पाक का पढ़ना। एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि सारी दुनिया के दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ और पानी के कतरे और रेत के ज़रे गिन सकता हूँ, लेकिन उस आदमी पर अल्लाह की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पढ़ता है। यानी उनके कहने का मतलब यह है कि जो बंदा एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह की इतनी रहमतें उस पर होती हैं कि मैं वो गिन नहीं सकता, मुझसे वो गिनती नहीं होगी। ये कितना बड़ा अमल है दुरूद शरीफ पढ़ना। इसको जो है हर वक्त अपनी ज़ुबान पे आदत बना लें और जारी रखें। हर वक्त आपकी ज़ुबान से दुरूद शरीफ जो है वो आप पढ़ते रहें। अल्लाह हमें दुरूद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے درود ہیں جو احادیث میں ملتے ہیں، کتابوں میں ملتے ہیں، جو آپ کو آسانی لگے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ درود پاک آپ کی زبان سے جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، اور استغفار جو ہے اپنے اوپر لازم کر لیں۔ درود شریف کا پڑھنا اور استغفار کا پڑھنا یہ برکتوں اور رحمتوں کے خزانے کھول دے گا آپ پر۔ اگر آپ کے کوئی بھی مسائل ہیں، گھر میں کوئی رزق کی تنگی ہے، کوئی مالی تنگی ہے، اللہ انشاءاللہ اپنی رحمتوں سے سب دور کر دے گا۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درود پاک جو ہے اس کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ہم نے جو پڑھا اور جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔